नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। आज मैं 2024 के चुनाव पर 360 डिग्री वाला विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा। किसकी क्या तैयारी है, कौन किस पर भारी है, पूरे तथ्यों के साथ मैं इसकी सबसे सटीक तस्वीर आपके समक्ष रखूंगा। क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 370 राम मंदिर और CAA जैसे वो तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से सूट करते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ इन मुद्दों के सहारे नहीं है। सीट टू सीट मार्किंग हो रही है, बूथ से लेकर कैंडिडेट तक जबरदस्त रणनीति तैयार की जा रही है। इसकी इनसाइड रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा। यानी बीजेपी मिशन 400 प्लस पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी ये दावा कर रहा है, हुंकार भर रहा है कि विपक्ष का चक्रव्यूह कितना मजबूत है मोदी का विजय रथ रोक पाने में। अपनी हैट्रिक पूरी नहीं कर पाएंगे मोदी, ऐसा विपक्ष का मानना है। हालांकि विपक्ष को एक के बाद एक कई झटके भी इसी हफ्ते लगे हैं। कहीं पार्टी टूट रही है, कहीं क्रॉस वोटिंग हो रही है, कहीं दिग्गज नेता पार्टी से किनारा कर दिए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। विपक्ष पर भारी, बीजेपी की तैयारी। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। दो 2024 की जंग जीतने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के महामंथन की तस्वीर है। हर राज्य, हर सीट और हर बूथ पर जीत का झंडा बुलंद करने के लिए बीजेपी सदी हुई रणनीति तैयार कर रही है। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। लेकिन एक तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पर जोरदार वार भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य ने ये सब कुछ कराया है। समाजवादी पार्टी का चूंकि कोई भविष्य नहीं है, वो समाजवादी पार्टी बनने जा रही है और सपा के अंदर अंतरकला है, सफाई खानदान में अंतरकला है, वह उजागर हुआ है। जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, वो जिस राज्य में जाते हैं वहीं तबाही का मंजर हो जाता है। वो झारखंड पहुंचे तो सरकार तो बच गई, मुख्यमंत्री जी चले गए। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो RLD ने छोड़ दिया और भाई साहब सपा से गठबंधन किया और सपा गड़बड़ा गई। इस बीच संदेश खाली से लेकर अखिलेश यादव को CBI के समन्स तक बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। 80 में 80 हारेंगे इस बार। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उधर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को भले ही कुछ दिनों के लिए वरदान मिल गया है, लेकिन साथ ही हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता भी समाप्त हो गई है और हिमाचल कांग्रेस में सुलह सफाई का दौर जारी है। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर इन सीटों को जीतना है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है तो विपक्ष आपसी झगड़ों से उबरने में जुटा है। ऐसे में सवाल है कि 2024 की लड़ाई में PM मोदी की चुनौती का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। विपक्ष पर भारी, बीजेपी की तैयारी।